हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम करेंगे औसत की क्लास नंबर 2। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 संख्या कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अगर कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गई। अब इनका औसत है। अब अगर अंतर इनका समान होता है तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 से भाग कर देंगे। ये कितनी होगी? 14। 14/2। ऐसे 2 सत्ते 14। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 7। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा और योग निकालते। 17 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था? इसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 होता है 2n+1 इंटू 6। अब कैसे करेंगे? 17 और 1 18 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 6। अब ये इतना हमारा आ गया योग। अब इसको वर्गों का औसत निकालने के लिए कितनी संख्या है? 17। तो 17 के यहाँ भाग दे देंगे। कैसे? 17 एकम 17, 6 तिया 18 और ये आएगा 35 इंटू 3। हमारा आंसर आएगा 35 तिया 105। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम जैसे ऊपर किया था वैसे इसमें भी करेंगे। कैसे? फॉर्मूला क्या? अगर यून कर n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। कितनी करेंगे? 7। 7 संख्या है, देखो 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6। कितनी संख्या है? 7। देखो 7 से 7 गए, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 3 पे 15, 4 गुणे 5। आंसर कितना आ गया? 5 चौको 20। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 18। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के पहले, अगर 3 का पहली संख्या होगी 3 और 10 बार करेंगे 10 तिया 30। देखो 6 9, ये 6 9 ऐसे 3 6 9 डॉट डॉट 30। ये हो गई 10 गुणा तक हो गई। अब औसत निकालने के जब अंतर समान होता तो कैसे करते? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये कितने हो गए? 33 बटे 2। इसका कितना आ गया? 16.5। ये हमारा आंसर आ गया 16.5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अरे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 13 एकम 13, 3 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 13 6 78। 70 से जाना होगा 78, 13 सत्ते 91 डॉट 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 करेंगे ये पहुँच जाएंगे 143 तक। अब ये सेम जैसे ऊपर किया था, अंतर समान है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है? 78। अंतिम संख्या कितनी है? 143 बटे 2। अब इनका योग कितना हो गया? देखो 8 9 10 11 की ये कहाँ से लगी है? 7 और 1 8, 8 4 12, 12 की 2 हाथ से लगी 1, 1 और 1 2 बटे 2। अब इनको काटो, 2 से कटें कई बार? 2 एकम 2, 2 एकम 2.5, 110.5। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अरे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 क्रमागत संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इसे। 5 क्रमागत संख्या को औसत 19 है। औसत होती है हमेशा बीच वाली संख्या, तो हम जैसे 5 मान लें, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, सबसे बीच वाली औसत होती है हमेशा, तो बीच में लिख दो 19। अब क्रमागत संख्या, अब क्रमागत कितने? सबसे बड़ी संख्या पूछी तो इधर से आ जाएगा 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 और 19 से पहले 18,
18 से पहले 17। अगर सबसे छोटी पूछे तो 17 हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी पूछे तो 17, सबसे बड़ी पूछे तो 21 हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ी पूछी तो ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर आ जाएगा 21। नंबर 21, ये क्या कह रहा है? 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये भी होमवर्क है आपका, जैसे हमने किया था वैसे इसको भी करना। उसमें बड़ी संख्या पूछी थी, इसमें छोटी पूछ ली है सबसे। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 12 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 36 है। इन 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं की ठीक पिछली संख्या और ठीक अगली विषम प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे हम कोई छोटी संख्या मान के करते हैं पहले। देखो एग्जांपल देते पहले तुम्हें कैसे। देखो कोई 2 और 3 और 4 5, ये हमारी 4 संख्या, इनका औसत निकालते हैं, ठीक है। और इनका औसत निकालेंगे, इनमें अंतर समान है तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 आ जाएगी 7/2, तो ये आ गई 3.5, जी आ गए, ठीक है। अब इसे हटाओ, कितना आया? 3.5 आया था। अब जैसे इसमें कहा है विषम प्राकृतिक संख्या ठीक पहली और ठीक अगली विषम संख्या प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो मैंने पहले क्या ली थी? 2 3 4 5 कर ली है। जैसे 4 संख्या मैंने पहले ली थी, अब इसकी एक पहले वाली संख्या 1 मान ली, इसकी पहले वाली कितनी मान ली? 6। अब इसमें भी अंतर समान है तो भाई इस फॉर्मूला फिर लगेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो कितने है? 6 और 1 7/2। इससे से काटेंगे फिर आ जाएगा 3.5। यानी कि औसत वही है, औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आगे एक जोड़ लो चाहे पीछे, चाहे कहीं से भी ले लो। जैसे हम 20 की 2 लेते हैं, 4 3 7, 7/2 तब भी आएगा, और 5 अगर 2 लेंगे तब भी वही आएगा। इसलिए इसका आंसर औसत 36 है। तो इसकी अगली संख्या और पिछली संख्या लेने पर भी औसत हमारा 36 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंसर 36 ही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। अब जैसे 6 क्रमागत विषम संख्या औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या, तो 6 है, तो कैसे 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लाइनें कर ली। अब इसका औसत है तो औसत यहीं कहीं होगा, बीच में होगा, सबसे बीच 3 इधर भी 3 इधर भी, तो बीच में जी 68 हमारा आएगा औसत। जी हमारा औसत आ गया 68। तो हमारी संख्या की तो विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या 68। और देखो 68 से पहले विषम कौन सी होगी हमारी? देखो 69, 69 के बाद 71, 71 के बाद 73, और 68 के बाद वाली कौन सी होगी विषम? 67, 67 के बाद 65, 65 के बाद 63। अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 73। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 63। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन, और इनका अंतर कितना है? 3 में से 3 गई 0, और 7 में से 6 गई 1, ये अंतर, इसका घन, इसका घन कितना होगा हमारा? 1000। ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अगर हम घनों का योग निकालते हैं, घनों का योग कैसे निकलेगा? देखो n + 1 सबके बटे 2 √2, अगर तो 5 6/2 √2, जो कट रहा वो काट दो, 2 से 3 बार, कितने 5 है 15, 15 का वर्ग आया 225, ठीक है। हम निकालते हैं वर्गों का योग। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? देखो 5 6,
11/6, 6 से 6 कटिए, 11×5 = 55। ये हमारा योग आ गया। अब औसतों का अंतर पूछा इसने। अब औसत संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, इनका योग निकल के आया इसका 225, इसका आया 5। अब इन दोनों में 5-5 का भाग दे देंगे। कैसे, देखो 225/5 माइनस 55/5। अब देखो एलसीएम ले लो 5। देखो 225 माइनस 5, ठीक है। अगर 5 में से 5 गई 0, 12 में से 5 गई 7, 170/5। अब इसको दो 5 से काटेंगे, देखो 5 तिया 15 और बची 2, 20, 5 चौको 20। आंसर आ गया हमारा 34, ऑप्शन नंबर सी। अब देख क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आर का 5 दिनों का औसत व्यय 222 रुपये है, उसका प्रथम 4 दिनों का क्रमशः इतना इतना, तो 5वें दिन का औसत क्या है। अब देखो कैसे करते हैं इसे। आर का 5 दिनों का औसत व्यय 220 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी, 5 दूनी 10 और 1 11। अब 4 दिनों का दिया कितना 220, 175, 185, 190, तो 5वें दिन का पूछे, यानी इनका इन चारों का योग करके इसमें से घटा देंगे तो 5वें दिन। अब इनका योग कर 220, 175, 185 और 190, 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1। देखो 8 और 2 10 और 19 हो गए, और 1 जी 20, 1 हासिल लगी 20, 20 और 7 27, 27 की 7 हासिल लगी 2, 2 3 4 5 6 7, जे आ गया 770। जब 770 हमारा 4 दिन का आएगा तो 5वें दिन का क्या आएगा, इसमें से घटा दो। इसमें से अगर हम घटाएंगे 1100 में, 1100 में तो 0, 10 में तो 7 गई 3, और यहाँ 10 में तो 7 गई तो 3। ये हमारा आंसर आ गया 330, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 6 संख्याएं क्रमशः 32, 69, 72, 65 और 89, 48 हैं। 7वीं संख्या क्या है। ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा है, आप करेंगे होमवर्क, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये कैसे होगा, हमने माना कि फर्स्ट संख्या 2 संख्या, जी कह रहे 2 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या हमने मान ली 2a, तो इसकी आधी हो जाएगी a। अब यदि उनका औसत 66 है तो औसत निकालने के लिए अगर दोनों संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है, 2 और 1 कितनी हो जाएंगी 3 बटे 2 बराबर 66। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो संख्या आ जाएगी 22 दूनी 44। ए का मान जे आ गया, तो उसमें क्या पूछा, पहली संख्या क्या है, यानी ए का मान पूछिए, पहली संख्या ए है ना, तो ए बराबर कितना 44, तो इसका आंसर आ गया 44, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। अब इतनी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग सपोर्ट करें, ऐसा प्यार बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।